नमस्कार। शिक्षा जगत में आजकल एक सुगबुगाहट तेज है, खासकर उन लाखों लोगों के बीच जो या तो शिक्षक हैं या बनने की राह पर हैं। जी हाँ। एक सवाल सबकी जुबान पर है, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम टेट कहते हैं, मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जरूरी मानी जाने वाली ये परीक्षा, क्या अब वो बीते दिनों की बात होने वाली है? हाँ, ये सवाल अब सिर्फ क्या कहते हैं गलियारों तक ही सीमित नहीं रहा, अभी एक बड़ी बहस बन चुका है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक शिक्षा व्यवस्था ना एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ी है और हर कोई बस यही जानना चाहता है कि भाई आगे क्या होगा। तो आज हम इसी गहमा गहमी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख का अंश है जो इस पूरे मुद्दे पर काफी विस्तार से नजर डालता है। जी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के आधार पर समझें कि आखिर ये बहस शुरू क्यों हुई, सरकार की तरफ से क्या सोचा जा रहा है, क्या बदलाव आ सकते हैं और सबसे अहम, इसका असर उन लाखों उम्मीदवारों और शिक्षकों पर क्या पड़ सकता है जिनकी उम्मीदें, जिनका करियर सब इससे जुड़ा है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये जरूरी भी है क्योंकि बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। ये सीधे तौर पर इस सवाल से जुड़ी है कि हम अच्छे शिक्षक चुनते कैसे हैं, सही, उन्हें परखते कैसे हैं और हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका भविष्य क्या होगा। ये मामला तो हमारी पूरी शिक्षा नीति की दिशा भी तय कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं मौजूदा हालात से। स्रोत बताता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री के एक बयान ने जैसे इस आग में घी डालने का काम किया। हाँ, वो बयान। उनके बयान के बाद से ही शिक्षा तंत्र में अटकलों का बाजार एकदम गर्म हो गया है कि क्या टेट को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है। उस बयान ने निश्चित तौर पर इस मुद्दे को बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया सुर्खियों में। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये हलचल सिर्फ उस एक बयान का नतीजा नहीं है। अच्छा। इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और ये चीज पिछले कुछ समय से अपनप रही थी। अब सही कह रहे हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षक संगठन सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी कुछ खास मांगे हैं। वो सिर्फ टेट के भविष्य पर ही सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उनकी मांगे ज्यादा व्यापक हैं एक तरह से। स्रोत के मुताबिक एक बड़ी मांग ये है कि जो शिक्षक कई सालों से काम कर रहे हैं, खासकर वो जो अस्थायी हैं या संविदा पर, उन्हें नियमित करने या उनके अनुभव को मान्यता देने में कुछ नरमी बरती जाए। दूसरी बड़ी चिंता नई भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर है। हाँ, ये भी सुना है। कई संगठन भर्ती प्रक्रियाओं में जो कथित धांधली होती है, अनियमितताएं होती हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जोर शोर से। यानी टेट का मुद्दा इस बड़े विरोध और मांगों के कैनवस का बस एक हिस्सा बन गया है और ये दबाव सिर्फ सड़कों और धरना स्थलों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मामला अदालतों की चौखट तक भी पहुंच चुका है। कई याचिकाएं दायर हुई हैं। अच्छा। जिनमें टेट की वैधता, भर्ती प्रक्रियाएं, शिक्षकों के अधिकार, इन सब से जुड़े सवाल उठाए गए हैं और इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय के लेवल पर भी जबरदस्त सक्रियता दिख रही है। हाँ। बैठकों का दौर चल रहा है। तो ये सब देखकर लगता है कि अब सिर्फ लीपापोती से काम नहीं चलेगा, कोई ठोस कदम उठाना पड़ सकता है। तो ये ठोस कदम क्या हो सकता है? क्या वाकई टेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि कुछ सुर्खियां कह रही हैं? देखिए, यहीं पर स्रोत हमें थोड़ा रुककर सोचने को कहता है। लेख का जो विश्लेषण है वो बताता है कि शायद ये कहना कि टेट खत्म होगा ये थोड़ी सरलीकृत बात है। अच्छा। असल में सरकार शायद इसे खत्म करने के बजाय इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन या बदलाव पर विचार कर रही है और ये बदलाव कोई ऊपरी नहीं होगा। बड़ा संशोधन? किस तरह का संशोधन? मतलब क्या बदल सकता है? स्रोत बताता है कि ये बदलाव जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT एक्ट 2009 उसके दायरे में लाने पर विचार हो रहा है। ओके। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि RT एक्ट ही वो कानूनी ढांचा है जो भारत में स्कूली शिक्षा के मानक तय करता है। इसमें शिक्षकों की योग्यता भी शामिल है, यानी कोई भी बदलाव कानूनी तौर पर पुख्ता और व्यापक होगा। अच्छा, तो ये बदलाव RT एक्ट के तहत होगा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर असर डालेगा। संभवतः हाँ, ऐसा ही लगता है। स्रोत के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अलग अलग राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के बीच इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। जाहिर है शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनाना जरूरी होगा। हाँ, वो तो है। और इन बैठकों में जो प्रस्ताव उभरकर सामने आ रहा है वो काफी क्रांतिकारी लग सकता है। क्रांतिकारी? ऐसा क्या प्रस्ताव है भाई? मुख्य प्रस्ताव यह है कि शिक्षकों की योग्यता परखने के लिए सिर्फ एक लिखित परीक्षा जैसे टेट होती है,
उस पर निर्भर रहना शायद काफी नहीं है। विचार ये चल रहा है कि क्या हम एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली विकसित कर सकते हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान या परीक्षा पास करने की क्षमता को न देखे, बल्कि शिक्षक की असल क्लासरूम परफॉर्मेंस यानी कक्षा में पढ़ाने की वास्तविक क्षमता को परखें। वास्तविक शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आदर्शवादी, लेकिन इसे लागू करना कितना व्यवहारिक होगा? क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? स्रोत इस प्रणाली की बारीकियों पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताता, क्योंकि ये अभी लगता है विचार विमर्श के स्तर पर ही है। अच्छा, लेकिन वो इस बात पर जोर देता है कि फोकस अब शिक्षण के सिद्धांत जानने से हटकर शिक्षण की कला को परखने पर लाने का है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसा स्रोत संकेत दे रहा है, शायद टीईटी पूरी तरह खत्म ना हो, बल्कि उसका स्वरूप बदल जाए, या फिर उसके साथ एक और परत जोड़ी जाए जो व्यवहारिक कौशल पर आधारित हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। लिखित परीक्षा की अपनी सीमाएं हैं, ये तो खैर कई विशेषज्ञ मानते आए हैं, लेकिन अगर मूल्यांकन का तरीका बदलता है तो उन लाखों उम्मीदवारों का क्या होगा जो मौजूदा व्यवस्था के तहत सालों से तैयारी कर रहे हैं? उनके मन में तो भविष्य को लेकर गहरी चिंता होगी ना। निश्चित रूप से, बिल्कुल। और स्रोत इस मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं करता। वो बताता है कि इस अनिश्चितता ने लाखों युवाओं को जैसे मझधार में फंसा दिया है। सालों की मेहनत, कोचिंग पर खर्च हुआ पैसा, उम्र की सीमा का डर, ये सब बातें उन्हें परेशान कर रही हैं। उनकी चिंताएं महज काल्पनिक नहीं है, बहुत वास्तविक है। स्रोत कुछ खास सवालों को भी रेखांकित करता है जो इन उम्मीदवारों के मन में यकीनन कौंधरे होंगे। पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर नियम बदलते हैं तो उन पुराने टेट प्रमाण पत्रों का क्या होगा जो लाखों उम्मीदवारों ने पहले ही हासिल कर लिए हैं? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो महज कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएंगे? ये एक बेहद अहम सवाल है जिसकी वैधता पर लाखों का भविष्य टिका है। देखिए, प्रमाण पत्र की एक तय वैधता अवधि होती है, लेकिन अगर योग्यता का पैमाना ही बदल जाए तो उस वैधता का क्या मतलब रह जाएगा? ये एक कानूनी और कह सकते हैं नैतिक पेच है। और दूसरा सवाल जो इसी से जुड़ा है, क्या जिन उम्मीदवारों ने मौजूदा टेट पास कर लिया है उन्हें इस नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत फिर से कोई परीक्षा देनी होगी या किसी नए मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा? क्या उन्हें दोबारा अपनी योग्यता साबित करनी होगी? और स्रोत के अनुसार इन ज्वलंत सवालों का कोई स्पष्ट जवाब फिलहाल सरकार या अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। और यही अस्पष्टता है जो चिंता और अफवाहों को हवा दे रही है। जब तक कोई साफ दिशा निर्देश जारी नहीं होते तब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी और उम्मीदवारों को परेशान होना स्वाभाविक है। जाहिर है, ये स्थिति सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही तनावपूर्ण नहीं है, बल्कि समाज में भी इस पर एक व्यापक बहस छिड़ गई है। लोग क्या कह रहे हैं, मतलब क्या नजरिया है आम लोगों का? हाँ, स्रोत बताता है कि सोशल मीडिया इस मुद्दे पर बंटा हुआ है। बिल्कुल। एक तरफ वो लोग हैं जो इस संभावित बदलाव का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा। उनका तर्क है कि मौजूदा टेट व्यवस्था रट्टा मारकर पास होने वाले उम्मीदवारों को तो चुन लेती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अच्छे शिक्षक भी साबित हों। उनके मुताबिक प्रैक्टिकल स्किल पर जोर देना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। ये एक पक्ष है। और दूसरी तरफ का नजरिया क्या है? दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो उसे उन लाखों उम्मीदवारों के साथ अन्याय मान रहा है जिन्होंने मौजूदा नियमों के तहत कड़ी मेहनत की, परीक्षा पास की और अब नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनकी भी बात सही लगती है। उनका कहना है कि भाई, खेल के बीच वे नियम बदलना गलत है। ये उन लोगों के प्रति असंवेदनशीलता है जिन्होंने मौजूदा सिस्टम पर भरोसा करके अपना समय और संसाधन लगाए। ये बहस इस महत्वपूर्ण सवाल को भी जन्म देती है कि कोई भी बदलाव अगर आता है तो उसको लागू करने की प्रक्रिया कितनी न्यायसंगत और समावेशी होनी चाहिए। तो तस्वीर ये बन रही है, सड़कों पर शिक्षक संगठनों का प्रदर्शन जारी है, अदालतों में याचिकाएं लग रही हैं, मंत्रालय में बैठकों का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष में तीखी बहस हो रही है। माहौल वाकई गर्म है। हाँ, और स्रोत इस माहौल को दर्शाने के लिए मीडिया कवरेज का भी जिक्र करता है। वो बताता है कि शाम के अखबारों और टीवी चैनलों पर कैसी सुर्खियां चल रही हैं। क्या हट जाएगा टेट? शिक्षक भर्ती पर सरकार का बड़ा फैसला जल्द। टेट पास अभ्यर्थी बोले हमारे भविष्य का क्या होगा? हाँ, देखिए, मैंने भी बड़ा सार्वजनिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। मीडिया की ये तवज्जो दिखाती है कि इस फैसले पर कितने लोगों की नजरें टिकी हैं और इसका असर कितना व्यापक हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत इसे यूं ही शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा मोड़ नहीं कह रहा।
इसका असर सिर्फ मौजूदा उम्मीदवारों या शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा, ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में हमारे स्कूलों में किस तरह के शिक्षक पहुंचेंगे, हमारी शिक्षा का स्तर क्या होगा और क्या हम आरटीई एक्ट के लक्ष्यों को सही मायने में हासिल कर पाएंगे। दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटें, टेट के भविष्य पर गहरी अनिश्चितता छाई हुई है। सरकार नियमों में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है जी, जिसमें संभवतः लिखित परीक्षा के साथ साथ या उसकी जगह वास्तविक शिक्षण क्षमता के मूल्यांकन पर जोर दिया जा सकता है। हाँ, ये मुमकिन है। इस अनिश्चितता ने लाखों उम्मीदवारों को चिंता में डाल दिया है, जिनके पास कई अनसुलझे सवाल हैं। समाज और मीडिया में इस पर जोरदार बहस चल रही है और इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ माना जा रहा है। हाँ, ये सारे बिंदु इस मुद्दे की जटिलता और इसकी जो बहुस्तरीयता है उसको उजागर करते हैं। ये सिर्फ एक प्रशासनिक या अकादमिक मसला नहीं है, इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम भी हैं। और इस पूरी गहमा गहमे के बीच स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालता है, वो है शिक्षकों की अपनी बदलती हुई भूमिका और चेतना। ये वाकई एक दिलचस्प अवलोकन है। स्रोत का निष्कर्ष यह है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ नियमों या परीक्षाओं के बारे में नहीं है। ये इस बात का भी प्रतीक है कि भारत में शिक्षक अब सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी में बंधे रहने वाले कर्मचारी नहीं रह गए हैं। इसका क्या मतलब है, इससे थोड़ा और खोलेंगे? मतलब ये कि शिक्षक समुदाय अब अपने अधिकारों को लेकर, शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ज्यादा जागरूक और संगठित हो रहा है। वो राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनी आवाज उठा रहा है, नीति निर्माण को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। स्रोत के शब्दों में कहें तो इस बार शिक्षकों ने केवल पढ़ाया नहीं, बल्कि अपने हक के लिए पूरे देश को जगाया है। वाह! ये दिखाता है कि शिक्षक अब नीतिगत बहसों में एक सक्रिय भागीदार के तौर पर उभर रहे हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली अवलोकन है। ये दिखाता है कि शिक्षक समुदाय अब अपनी सामूहिक शक्ति को पहचान रहा है और बदलाव की मांग कर रहा है। तो निष्कर्ष के तौर पर स्रोत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है कि टीईटी हटेगा, बदलेगा या इसके साथ कुछ और जुड़ेगा, लेकिन बदलाव की संभावना बहुत प्रबल लगती है। मंत्रालय और राज्यों के बीच चल रही मंत्रणा, आरटीई एक्ट में संशोधन की बात, अदालतों में मामले और सबसे बढ़कर शिक्षक संगठनों और उम्मीदवारों का बढ़ता दबाव, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां यथास्थिति बनाए रखना शायद मुश्किल होता जा रहा है। और जैसा आपने पहले भी जोर दिया था, ये सिर्फ एक परीक्षा के स्वरूप का सवाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बुनियादी सवाल से जुड़ा है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक किसे मानते हैं और उसे कैसे पहचानते हैं। क्या पैमाना सिर्फ अकादमिक ज्ञान होना चाहिए या फिर कक्षा में बच्चों के साथ जुड़ने, उन्हें प्रेरित करने और सिखाने का जो व्यावहारिक कौशल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? सही। इस सवाल का जवाब हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय करेगा। और हमें स्रोत की वो पंक्ति फिर याद करनी चाहिए कि शिक्षकों ने अपने अधिकारों के लिए पूरे देश को जगाया है। ये इस मुद्दे के गहरे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को रेखांकित करता है। एक संभाव्य नीतिगत बदलाव ने न सिर्फ शिक्षा जगत में हलचल मचाई है, बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक